का ऑनलाइन मॉडल स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई मैं सीटेट का नया बैच शुरू कर दिया हूँ और रिजल्ट भी आपका आ गया, आप लोगों को पता है। तो मेरे यहाँ की ऑफलाइन क्लास का देख सकते हैं रिजल्ट। मेरे यहाँ टोटल स्टूडेंट जो थे वह 19 था, जिसमें 17 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। आप सभी को पता है और आपको जानकारी मिल गई है, ठीक है ना। तो आज जो क्लास चलेगा वो सीडीपी का क्लास चलने वाला है। ये मेरे यहाँ से स्टूडेंट सब पास किए हैं, ये सब उन लोगों का नंबर है, औसत है। और भाई नंबर तो काफ़ी लोगों का आया है। आपकी बार सेटिंग वूटिंग कुछ चल रहा था, शायद आपको पता होगा ही इसके बारे में। लेकिन भाई मेरे यहाँ पढ़ने वाला कोई सेटिंग वूटिंग के चक्कर में नहीं रहता है, और मैं जो बताता हूँ भाई कभी फेल नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इस गारंटी इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप रेगुलर मेरे यहाँ 8 बजे अगर आते हैं, लाइव क्लास में ज्वाइन करते हैं और आप अपने दोस्तों को लाते हैं, रेगुलर क्लास को करते हैं, तो मैं गारंटी के तौर पर कहता हूँ कि कभी आप फेल ना करेंगे। कुछ नोट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं कभी कभी बीच में बोलता हूँ कि इसके नोट करना है, तो आप लोग कुछ नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम आपको पता है ही, ऑनलाइन वर्ड स्टडी। इसका शॉर्ट नाम है OBS कोचिंग, ठीक है। OBS चलता है जो साहेबगंज बिहार के क्षेत्र में है आपका, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का क्लास काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि रिजल्ट आ गया है, तो भाई तैयारी फिर से शुरू कर दिया जाए 2023 सीटेट का, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी से एक बातें करूंगा जो आप लोग हमेशा याद रखें कि इस नंबर से आप लोग जरूर जुड़ जाए और बोले कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि रेगुलर 8 बजे आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, और आप लोग क्लास की तरह, ऑनलाइन क्लास की तरह, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं भाई, फ्री में। और मेरा मकसद है दोस्तों कि हमसे जो भी जुड़े, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, हमसे जो भी जुड़े वह जीवन में कभी फेल ना करे, जीवन में कभी असफलता का मुंह ना देखे, ठीक है। तो मेरा आपकी बार का यही मकसद रहेगा कि भाई जो भी मेरे चैनल से जुड़े वो लोग पास करे, सीधी सी बात है। क्योंकि काफ़ी लोग 2 बार 3 बार फेल करके आते हैं मेरे यहाँ ऑफलाइन में, तो मेरे यहाँ आकर के पास कर जाते हैं। तो ऑनलाइन में क्यों नहीं होंगे भाई, है ना। पूरा कोशिश मैं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास जो होने वाला है वह 3 जनवरी 2022 का पेपर लेकर आया हूँ, 3/1/2022 का पेपर 1, ठीक है। चलिए आ जाइए आप सभी को ही, और जो लोग पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आप लोग 7वें चरण में शिक्षक बनेंगे, मेरे तरह आप लोग भी टीचर बनेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो मैं आप लोगों को भाई काफ़ी भाषण दे करके पका दिया, अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आए भाई समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है। सभी बच्चों के लिए एक समान, यहाँ एक समान जो वर्ड होता है वह नेगेटिव वर्ड है। देखिए क्योंकि एक समान सबका होता नहीं है, याद रखिएगा, एक समान सबका होता नहीं है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अलग अलग प्रकार से पलता है, ये तो बात सही बोला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है भाई। काफ़ी टीचर होते हैं जो बच्चों को देखकर बता देते हैं कि ये आगे चल करके क्या करेगा, तो पूर्वानुमान होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तो नहीं बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया आपका। 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत। देखिए कभी भी टोटल ऑप्शन को पढ़ा करें तभी आपका सीटेट की तैयारियाँ बेटर होगी, ठीक है। और अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि सिर्फ, तो सिर्फ कहीं भी रहेगा मेरे दोस्तों वह हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो मज़ेदार तरीका से कभी भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। मेरी बात ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा कि किस विकास में, जैसे कि आपका ये शरीर है, मैं आपको बना देता हूँ एक फिगर बना देता हूँ, ये आपका शरीर है, तो शरीर के बिचले हिस्सा से, शरीर का जो ये बिचला हिस्सा है, बिचले हिस्सा से ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो विकास होता है उसको अधोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोगामी कहते हैं। तो वही पूछा है कि शरीर के मध्य भाग से आरंभ होकर के सिर की ओर बढ़ता है। सिर बोले तो सर की ओर, पैर की ओर, इस दोनों बोलेगा वहां पे, तो होगा क्या? अधोगामी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जिन्होंने सी किया उनका सही जाता है। अगला प्रश्न भी मजेदार तरीका से कराऊंगा, मजा आएगा और कभी भी फेल नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी बार बार देता हूं भाई। फेल
वो लोग कर जाते हैं कि जिनका तबीयत खराब हो गया या एग्ज़ाम में बैठे कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से भाई फेल कर जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ भाई आज तक कोई फेल नहीं किया है, और जो लोग करते हैं भाई उनका कुछ ना कुछ माइंड का जो स्थिति है एग्ज़ाम के टाइम में गड़बड़ होता है। देखिए 19 में 17 पास कर जाना भाई 90% रिजल्ट है, 90%, मात्र एक दो इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी पास करेंगे अच्छे नंबर से। आप लोग रेगुलर 8 बजे आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं, काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करने में जाता क्या है सबसे पहली बात, और अपने दोस्तों को बुलाने में जाता क्या है, इतना तो करिए भाई। टीचर बनने जा रहे हैं तो भाई ये भावना होना चाहिए कि दूसरे को हेल्प करे। अगर हेल्पिंग नेचर नहीं होगा ना तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाता है आगे चल करके। क्वेश्चन कहता है क्या कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, कल्पनाशीलता समझते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो होता है भूत वाला अगर वीडियो देख लेगा तो दोनों हाथ को ऐसे करेगा, ओ करेगा और डरवाएगा, कहेगा कि हम भूत है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। या एक और है, एक बच्चा किसी भी लकड़ी पर उस पर बैठ जाता है और कहता है कि रेलगाड़ी है, आओ पीछे मेरा बैठ जाओ, आओ मेरे पीछे बैठ जाओ। तो ये हो गया क्या, कल्पना कर लेता है बच्चा। तो कल्पना करने की जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था नहीं होती है दोस्तों, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, जो प्रारंभिक बाल अवस्था कहलाता है। याद रखिएगा। मजा आया ना भाई समझ करके, पूरी जानकारी मिली ना आप लोगों को। ठीक है, तो पूरा मैं जानकारी दूंगा, आप लोग कभी गलत ना करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। निम्नलिखित में कौन से बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। पता है आपको? प्रथम तो अगर पूछता है तो परिवार मानेंगे, अगर दूसरा पूछता है मेरे दोस्तों तो परिवार तो हटा लीजिए, प्रथम है, दूसरा है आपका मीडिया, धार्मिक और विद्यालय, ये तीनों है। आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत बड़ी बात होती है अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं, और ये सब गलतियां क्या होती है फेल करने का, भाई जब भी नोट करने वाला चीज होता है नोट नहीं करते हैं। देखिए प्राथमिक संस्था होता है समाजीकरण का परिवार, और द्वितीय में ये तीनों लिख लीजिए, मीडिया, धार्मिक और विद्यालय। तो 2, 3 और 4 आपका उत्तर सही गया। जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जाते हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। क्या 3 पेंसिल दिखाई जाती है इस प्रकार से कि देखो, वह देख करके पेंसिल को क और ख से बड़ी है, और पेंसिल ग से बड़ी है, इसको पेंसिल मान लिया, क ख और ग मान लिया 3 पेंसिल को, है ना। उन्होंने बोला कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो भाई ये इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सब क्या हो रहा है। तो बच्चा देखेगा, अनुमान लगा रहा है ना भाई, वो तो नाप करके नहीं ना बता रही है। जैसे कि मैं आपको फिर से समझाता हूँ, क ख और ग 3 पेंसिल है। ठीक है, 3 पेंसिल मैं दे दिया आप लोगों को, तो आप लोग क्या बताया कि क ख से बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो बच्चा क्या कर रहा है बताइए, बच्चा क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है। वो भी कैसा अनुमान, तो सकर्मक अनुमान। ठीक है, अनुमान लगा रहा है, वो नाप करके, वो माप करके नहीं बता रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने सी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न, मजा आएगा आपको, हर क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, समझेंगे तो सीटेट काफी मजेदार चीज है। कहता क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्यता होता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक सबसे पहली बात आपको पता है कि 7 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों में होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, तो भाई चिंतन करता है। याद रखिएगा, तार्किक चिंतन कहीं भी रहेगा तो वह मूर्त संक्रियात्मक का ही होगा, दूसरा कुछ का होगा ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखा है तार्किक चिंतन करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, 7 से 11 वर्ष। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो कोलबर्ग में शामिल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई पारंपरिक चरण होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अपारंपरिक चरण के बारे में कोलबर्ग साहब नहीं बोले। कोलबर्ग ने देखिए फर्स्ट नियम दिया था उत्तर परंपरागत चरण, और तीसरा नियम दिया था, तीसरा नियम ये है, ठीक है, और दूसरा नियम ये है, बस
कोलबर्ग का 3 नियम है। देखिए फर्स्ट में क्या बोला, पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा का नियम कौन सा है, दूसरा का है पारंपरिक चरण और तीसरा का है उत्तर पारंपरिक चरण, याद रखिएगा, ठीक है। अपारंपरिक कोलबर्ग से बोले ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का था क्या है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेई वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है तो उसे निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग से बचना चाहिए। तो कभी भी बचने वाली बात करें तो नेगेटिव बात क्वेश्चन करता है, और नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कर रहा है क्या, सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम अभिकल्पना करना, ये तो सही है। विद्यार्थी के अधिगम प्रयास का गहन अवलोकन करेंगे, ये भी अच्छा बात है भाई। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षा, भाई मानकीकृत वर्ड आपका गलत होता है, परीक्षा आपका गलत होता है, तो भाई इसी से बचना है आपको, ठीक है ना। तो आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से भाई, मजा आ जाएगा। लेई वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध करने हेतु उपयुक्त बताया है। भाई सहकर्मी योग्यता, संस्कृति उपकरण का अहस्तक्षेप और रट कर याद करने पर बल और गैर संबंधित पाठ्यक्रम। क्या होगा, वाइगोस्की साहब के मैट्रिक बताया हूँ, एस एल और सी सोशल लैंग्वेज कल्चर, ठीक है। बोले तो सामाजिक, भाषा और सांस्कृतिक, 3 चीज बोले हैं आपके वाइगोस्की भैया। तो आपका वाइगोस्की साहब संस्कृति में बोले हैं, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो आपका उत्तर बी होना चाहिए, लेकिन बी क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ अहस्तक्षेप है, और अहस्तक्षेप जो होता है वह नेगेटिव होता है, रटने वाली बात नेगेटिव होता है, गैर संदर्भित गलत होता है, तो सहकर्मिक योग्यता हो जाएगा। वाइगोस्की बोले तो समाज, और समाज में आपके सहकर्मी साथी है कि नहीं है ना भाई, तो यही मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगला प्रश्न है भाई, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो भाई कक्षा में कठोर नियंत्रण में रहे, भाई कठोर और सिर्फ वाली बात करेगा और निर्देश वाली बात करेगा, ये सब जहर का पुड़िया है, इसको गोली मार के हटाइए, ठीक है। अधिगम केवल वाली बात भी जहर का पुड़िया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आपका है कि कक्षा में विद्यार्थी के साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव करना, बहुत अच्छी बात है। समृद्ध बोले तो क्या, विस्तृत, ठीक है। विद्यार्थी केवल वाली बात आपका गलत होता है। तो मेरे दोस्तों आपका जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि, ध्यान से समझिएगा, बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। देखिए कई बोल दिया, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत का प्रतिपादन, कई बोले तो क्या, बहुत सारा, कई बोले तो क्या, बहुत सारा, और बहुत सारा बुद्धि के बारे में आपके गार्डनर भैया बोले हैं, याद रखिएगा, है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर साहब दिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भाई, पकड़ना है, मेरे तरीका से पकड़ेंगे, पूरा पेडागोजी का ऑपरेशन हो जाएगा, तहस नहस करके छोड़ दिया जाएगा, है ना। अब की बार भाई 100+ ला के दिखाना है आप सभी को, मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं 100+ नंबर लेके दिखाइएगा आप लोग। क्वेश्चन कहता है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी, कि मुझे यह खिलौना ना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के जो है ना गुड़िया से नहीं खेलते हैं। भाई कितना गलत बात बोला, ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, बोले तो पक्षपात हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगला है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उस सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मानता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। देखिए आप एक टीचर है, आप अपने बच्चों को ड्राफ्ट दे दिए कि इस पर लिख कर लाना है लेख, और उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यही ना पूछा आपसे, तो क्या कर रहे हैं भाई, योगात्मक। देखिए अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना, तो योगात्मक गलत होता है, मानक गलत होता है, और मानकीकृत गलत होता है, तो भाई नेगेटिव से ही मिल गया आपका उत्तर। रचनात्मक काम कर रहे हैं आप, है ना, टीचर कभी भी रचनात्मक करेगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सीख किया।
अगला है भैया कि एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए बहुभाषी है ना, देखिए तो शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित आपका गलत हुआ। और ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही भाषा को ही आपका जहर का पुड़िया होता है, ये आपका दोनों वर्ड गलत हुआ। भाषा के विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा को इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। माने जो विद्यार्थी पसंद करता है उसी को अनुमति देना है, ठीक है ना कि अपना थोप देना है, ठीक है। तो ये आपका उपेक्षा करने वाली बात आपका गलत होता है। भैया आपका सबसे बेटर जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कि भाई केवल क्या बोला भाई, यहाँ पे पहले बोला क्या, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना। भाई केवल बात ये आपका गलत हुआ। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अच्छी बात है। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अच्छी बात है। अन्वेषण निर्धारित और खोज पर आधारित होना चाहिए, सही बात है। 2, 3 और 4 कहीं भी है, कोई भी कूट में नहीं है भाई। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न आए तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा जरूर, ठीक है। चाहे आप मारे या ना मारे आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका उत्तर 2, 3 और 4 चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई पाठ्यक्रम, ध्यान से भैया कहता क्या है कि भाई पाठ्यक्रम को जल्द पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। देखिए अगर आप टीचर हैं तो देखिए आपको जो बच्चा पसंद है केवल आप उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये टीचर का गुण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो यही कर रही है शिक्षिका कि जो पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ रही है, तो भाई ये अच्छा बात है? नहीं अच्छा बात है। तो ये पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नियोजित है। यह दर्शाता है कि शिक्षक अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। नहीं भाई, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रहा है। समान अवसर नहीं मिल पाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा, उसको जो पसंद है उसी से पूछ रही है। तो सबको समान अवसर मिला नहीं मिला, तो यही आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु, गुणज वैकल्य समझते हैं जिसको गणित में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो भैया गुणज वैकल्य को जब खत्म करना चाहते हैं, जिसको गणित में प्रॉब्लम है उसको कैलकुलेटर दे देंगे तो वो अच्छा करेगा ना भाई। तो विद्यार्थी को दृष्टि आधारित परिकल्पन कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोजकता को उपलब्ध करवाना, इससे उसकी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता क्या है कि एक दृष्टिबाधित यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? नेगेटिव बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है नेगेटिव, आप लोग मार के आते हैं पॉजिटिव, तो भैया इसी में फेंक आने का चांस हो जाता है। 1 और 2 नंबर माने रखता है भाई। जिनका 81 नंबर आया होगा समझ सकते हैं उनके पर क्या बीतता होगा आज, समझ सकते हैं कि नहीं, 1 नंबर से। तो भाई नेगेटिव बात कर रहा है, तो देखिए जो दृष्टिबाधित है उसको तो स्पर्श बोले तो छूने वाला ग्लोब होना चाहिए। छोटे अक्षर वाली पुस्तक दीजिएगा क्या भाई? जो दृष्टिबाधित है उसको और छोटा छोटा दीजिएगा, ऐसे ही वो अब भाई दिक्कत हो रहा है उसको, ठीक है। तो नेगेटिव बात कौन है आपका? नेगेटिव बात आपका बी है, तो बी ही मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कथन कारण है कि भाषा शिक्षक के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। देखिए अगर आप टीचर हैं तो लिखा हुआ चीज के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी आपको उपलब्ध करवाना है, सुनने वाला, जैसे टेप रिकॉर्डर हुआ या वीडियो के माध्यम से हुआ। तो प्रस्तुतिकरण विविध विकल्प और अधिगमकर्ताओं को जरूरतों को पूरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात है ना भाई। तो जब दोनों अच्छी बात है तो क्यों नहीं मारेंगे हम ये वाला ऑप्शन, दोनों व्याख्या कर रहा है। अगला है कि एक सृजनात्मक बालक होना चाहिए। यहाँ पे एक बालक में निम्नलिखित में कौन सा गुण मौजूद होगा? सृजनात्मक बोलते हैं आप सारी बालक, बोले तो क्या सृजनात्मक कहीं भी रहेगा दोस्तों। मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक वीडियो है मेरा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। वह वीडियो है कि जब तक आप सीटेट की शुरुआत करें तो उसी वीडियो से करें, जीवन में आप कभी फेल ही नहीं करेंगे। तो कहीं भी सृजनात्मक रहेगा तो आप सारी चिंतन सही जाएगा। तो एक तो ये सही हो गया, अभी सारी गलत होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होगा, नवीन चीज खोजेगा, तो आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। कहीं है क्या? कहीं है?
1 3 4, हाँ आपका उत्तर सी पर चला गया। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला भैया कथन कारण है। भाई कथन कारण सबसे आसान होता है। कक्षा 1 में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध और विविधियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बात है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए, एक शिक्षक को बच्चे की सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल, ये बात जहर का पुड़िया हो गया, तो केवल एक गो सही जा रहा है और बी वाला अधिक आपका उत्तर सी पे चला गया। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है यहाँ। तो आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, मैं सभी कमेंट को देखता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, और इस नंबर से जुड़ के बोलिए सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, आपकी बार गर्दा उड़ा करके आना है, ठीक है। 100+ नंबर मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं ना, आज से जुड़ जाइए, और जुड़ रहे हैं तो 8 बजे रेगुलर आइए, ठीक है, और 100+ नंबर ला करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पाते हैं। कहता क्या है कि किस संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित की जाने के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। तो इस क्रिया में अध्यापक किस अधिगम को इस्तेमाल करे? देखिए, नियम निर्धारित करने की बात कर रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले क्या बोला? सबसे पहली बात भाई ट्रिक, देखिए क्वेश्चन देख करके काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, जब मैं हूं ना तो घबराने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या बोला टीचर ने? उदाहरण, और उदाहरण के बाद क्या बोला टीचर ने कि नियम बनाओ, नियम निर्धारित करो। तो पहले उदाहरण बाद में नियम, तो आज्ञानात्मक विधि होता है, और इसी को उलट दीजिए तो निगनात्मक विधि हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करने वाली बात है कि नहीं है? चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन उत्तर भाई काफी आसान है। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा के, ध्यान से, कक्षा में नियमन में विद्यार्थियों को सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, आप अध्यापक है तो क्या करिएगा, कठोर नहीं ना करिएगा भाई। अटल शब्द आपका जहर का पुड़िया है, ठीक है। विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक को बताएंगे। जब अभिभावक को बताएंगे ना भाई, तो अभिभावक मुंगड़ी से उठा करके बच्चा को थोड़ देगा, अगर दुर्व्यवहार के बारे में बता दीजिएगा तो, ठीक है। तो ये भी गलत बात है, शिकायत नहीं करना है किसी को, है ना। मापदंड का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भर्त्सना, ये भर्त्सना आपका गलत है, ठीक है, इसको भी नहीं छुएंगे। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। बोले तो बच्चा जिस प्रकार से कहे उसका सहमति होना जरूरी है ना। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि वह विकल्प चुनिए जो संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। भाई खेल कूद से कर लेगा अधिगम, घर पे भी सीख लेगा और आपके विद्यालय में भी सीख लेगा। तो हमारी ये सब क्या दिक्कत है भाई? ऐसा तो क्वेश्चन में आप लोग कभी भी गलती ना करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से भाई मजा आ जाएगा आप सभी को। भाई सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए एक बार और बुलाइए इनको, जो लोग को भाई नंबर कम आया है। मैं कराऊंगा, आपकी बार कम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? निगेटिव बात पूछ रहा है, कौन सा नहीं है भाई? यहाँ कह रहा है कि भाई प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, समस्या हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, समस्या समाधान खोजने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री के लिए प्रदान करना यह भी अच्छी बात है। नेगेटिव खोजना है, हर समस्या के लिए एक ही शब्द आपका नेगेटिव है, मारिए इसी पर। अब बल देने वाली बात भी यहाँ पे दिया हुआ है, बल देना, ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव पूछ रहा था तो मारेंगे भाई नेगेटिव, क्या दिक्कत है? चलिए तो भैया आप लोग घबरा, मेरे यहाँ से काफ़ी बेटर रिजल्ट आया, काफ़ी बेटर भाई। 19 में 17 स्टूडेंट निकला। कहीं भी भाई क्वेश्चन उठा लीजिए भाई, मेरे यहाँ भी चलता है क्वेश्चन, जो 19 में 17 स्टूडेंट निकला भाई, भर भर के रिजल्ट आया है। काफ़ी मज़ेदार तरीका से आप लोग भी पास करेंगे अच्छे नंबर से। कथा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक रचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? रचनावादी, देखिए क्या, रचनावादी नहीं, संरचनावादी कक्षा। संरचनावादी कक्षा का भाई लक्षण क्या है कि भाई अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय वर्ड आपका गलत है भैया, पाठ्य पुस्तक यंत्रवत याद करने वाली बात आपका गलत दे रहा है, और कक्षा में बच्चों प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। भैया आप टीचर का गुण ही नहीं है, बच्चा जब पूछ रहा है तो अच्छी बात है ना। चलिए कक्षा में कह रहा है क्या, कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना चाहिए। अच्छी बात बोला ना। चलिए अगला है भैया, मजा आ जाएगा।
मजा आ जाएगा क्लास में भाई। निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा बच्चे के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक बोलते हैं बाधक है भैया। बाधक कौन सा है? तो त्रुटियों अधिगम की एक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बात सही है। त्रुटि अगर कर रहा है ना कोई, तो अधिगम का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। भाई आप अगर आप त्रुटि कर रहे हैं तो लाज वाला बात है क्या? मान लीजिए आप फेल कर गए तो लाज वाली बात है क्या? क्या चीज़ का लाज है? असफलता जिसके पास है जीवन में कभी ना कभी सफल होगा। तो असफलता जो है ना भाई, सफलता की जननी होती है। मेरी बात ध्यान से सुन ले, है ना। अपने आप को कमजोर ना समझे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा होता है पुरस्कार, दंड, है ना, कोई जैसे कि प्रतियोगिता जीतने के लिए, दूसरे के सामने में हीरो बनने के लिए, ये सब क्या हुआ? बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। यहाँ कहा कि अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों का सहायता लेना, ये तो नहीं है। नगद इनाम पाना, इनाम वही ना बोला मैंने, पुरस्कार। तो बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार, दंड आता है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है क्या? आइए कोविड-19 की बात पर करते हैं। भाई कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। बहुत सही बात है भाई। कोविड-19 जब आया था, आप लोग समझ सकते हैं, विद्यार्थी क्या, काफ़ी लोग घर में ही घुसे रहते थे, है ना। या निम्नलिखित में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? देखिए कोविड-19 के बारे में जानकारी रहना सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप यहाँ पे तो अधूरा है। एक नंबर ऑप्शन, संज्ञान और संवेग को प्रभावित किया था। जानकारी और संवेग को प्रभावित किया था कोविड-19, याद रखिएगा। संज्ञान बोलते हैं जानकारी को, संवेग बोलते हैं अंदर के डर भय को प्रभावित किया था। तो आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। और आज का लास्ट है भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि 26वां मिनट चल रहा है और 30वां क्वेश्चन भाषण दे करके भी, ठीक है। काफ़ी आप लोग को मैं पकाता हूँ बीच बीच में, तो भाई पकने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि आप लोग भाई शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करते हैं ना भाई, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके अंदर जो भावना है ना, टीचर वाली जो भावना होती है, दूसरे को सहयोग करने वाली भावना होती है, तो आप किसी दूसरे को सहयोग करेंगे तो आपका सहयोग मैं करूँगा। और ये भाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पर जाता है। रिजल्ट को जब जिस समय में रिजल्ट आएगा, ये सब पॉजिटिव तौर पर जाता है। भाई कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन भाई ये सब चीज़ जो है ना भाई, ये सब पॉजिटिव तौर पर जाता है। कहीं ना कहीं आप हेल्प किए किसी को तो आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा ज़रूर, ठीक है। ये सब पॉजिटिव तौर पर जरूर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता क्या है कि अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होती है अगर वह मुक्त हो। क्या भाई? प्रभावशाली कब होगा? जब मुक्त क्या हो? तो प्रभावशाली तब होगा। निर्देश वाली बात आपका हमेशा घटिया बात बोलता है, निर्देश वाली बात आपका। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, सब में निर्देश है, 1 2 3। देखिए आप भाई पकड़ना क्या है इसका, एक शिक्षक वाली बात को कभी नहीं मारना है, बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है भाई, ठीक है। सहपाठी द्वारा निर्देश, आपका जो साथी निर्देश देगा उस तरह से आप चलिएगा, नहीं चलना है, ये गलत। पाठ पुस्तक केंद्रित होना आपका हमेशा जाड़ का पुड़िया होता है। स्वनिर्देश बोले तो खुद को निर्देश दीजिए कि हम की बार पास करेंगे और 100 नंबर लाएंगे, 100 प्लस नंबर लाएंगे, प्लस नंबर 100 प्लस लेकर के आना है और आपकी बार सीटेट पास करके दिखाना है। और आप लोग भी मेरे चैनल पर कमेंट करना है कि भैया कितना नंबर आया है। अब की बार कम भी आया है, फिर से पढ़ाई शुरू करे रहिए, है ना। जुलाई में आपकी सीटेट एग्ज़ाम होगी, नोटिफिकेशन आने दीजिए, है ना। तैयारी आप लोग जुलाई समझ के करें कभी भी, अगर आप कर रहे हैं तो। ये नहीं कि भाई जब फॉर्म बढ़ा जाएगा तो भाई पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भैया ऐसे ऐसे लोग जो है ना वही पीछे हो जाते हैं। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी आप लोगों को पका दिया हूँ, लाइक करके जरूर जाइएगा, है ना। इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्त, जो भी आपके दोस्त है ना, क्लोज फ्रेंड है, उनके पास शेयर कीजिएगा। और भैया ये जो सब्सक्राइब करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होता है ना, उसको बजा लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं हमेशा हेल्प करूँगा। मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।